Hello class 8. This is your second chapter, Kabuliwala, and it is written by Rabindranath Tagore. Everyone knows about him. He has written our national anthem. Okay, and this Kabuliwala, is one of his finest story. Like among all the story, this is also a very beautiful story of Rabindranath Tagore. So in this chapter, the author is there, he is the main character, and beside him there are two more, Kabuliwala and Minnie. Who is Minnie? Minnie is 5 years old daughter of the author, and Kabuliwala is who we will study later. And what all is the plot in this story, we can see father's love toward his daughter, and the unconditional love that is shown by Kabuliwala towards Minnie. This is what we are going to study here. And why was there a feeling of that fatherly love for Minnie? Because Kabuliwala also had a daughter who is in Kabul, and she was of approximately equal age of Minnie. So उसे मिनी में अपनी बेटी दिखती थी, तो इसलिए उसका प्यार भी वो फादर वाला लव था उसके लिए. So Minnie is a 5-year-old daughter of author, and she has not wasted a minute in her life being silent. चुप रह के उसने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था. शी यूज़ टू टॉक अ लॉट. शी वॉज एक्चुअली अ चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बोलती थी. And her mother was very annoyed by this. She was always annoyed by how much she used to talk, and no one has seen her staying quiet. और अगर वो चुप हो जाएगी तो कुछ अननेचुरल लगेगा. सो बहुत ज़्यादा बोलती थी. एंड इवन जो ऑथर था वो जो उनसे, क्योंकि एवरीबडी वर्क्स, सो एक टायर्डनेस हो जाती है. सो उसके साथ बात करने के बाद, बिकॉज शी वॉज वेरी इनोसेंट एंड बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस पूछती थी और वैसे से आंसर्स देती थी. सो उससे बात करने के बाद बहुत लाइवली सा फील होता था. सो दिस ऑथर Rabindranath Tagore, he used to talk to her whenever he feel stressed. Then this one morning, what happened, this author, he was writing the 17th chapter of his new novel, and she came running to her father and put her hand into his and started asking many questions. She was a chatterbox, so chatterbox है तो क्वेश्चंस तो पूछेगी बहुत ज़्यादा. तो उसने पूछा, फादर दिस राम दयाल, ही इज़ द डोर कीपर, वहाँ का डोर कीपर है राम दयाल. ही कॉल्स अ क्रो अ क्राउ. क्रो की स्पेलिंग क्या होती है? CROW. वो क्या बुलाता है? क्राउ, KROW. एंड देन शी सेड ही डजेंट नो एनी थिंग. क्या उसे कुछ पता भी है कि बस ऐसे ही कुछ भी बोलता है? एंड वो ये कहती है अपने फादर से कि जो भोला है वो ये कहता है कि जब भी बारिश होती है, सो जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने जो ट्रंक होता है उसमें पानी भर के उसमें से वो पानी शावर करते हैं. सो वो पूछती है कि क्या ऐसा होता है कि एलिफेंट्स ही अपने ट्रंक में पानी भर के और उसको जब भी गिराते हैं तो बारिश होती है. फिर वो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि फादर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड माई मदर? क्या आप लगते हो मेरे मम्मी के? एंड जब तक वो आंसर देते तब तक उसका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता था. सो बिफोर ही answered any of these, she was sitting at my feet and drumming her knees. Then as I already told you that he was in the middle of the 17th chapter, then she suddenly ran to the window and shouted, a Kabuliwala. ठीक है, विंडो की तरफ भाग के गई एंड शी शाउटेड, काबुलीवाला ओ काबुलीवाला. एंड शी स्टार्टेड टू कॉल हिम लाउडली. बहुत तेज़ चिल्ला के उसे बुलाने लगी. वो थोड़ा सा वो दूर पे था, स्ट्रीट पे. एंड ही वॉज वेयरिंग वेरी लूज, वेरी डर्टी क्लोथ्स. एंड वो काबुल का था तो वो उस तरीके का ड्रेस उसने पहना होता. द अटायर वॉज इन दैट वे, लाइक कुर्ता एंड ऑल. एंड देयर वॉज अ टॉल टर्बन इज़ लाइक पगड़ी थी. एंड देयर वॉज अ बिग बैग ऑन हिज बैक.
पीछे एक बड़ा सा बैग लटकाया हुआ था, एंड ही हैड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड. सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ काबुली वाला हियर. एंड देन ही थॉट दैट ये जो काबुली वाला है वो अंदर आ जाएगा और उसका 17 चैप्टर जो है वो फिनिश नहीं हो पाएगा. ही लुक्ड अप एंड सॉ मिनी, क्योंकि काबुली वाले को उसने बुलाया तो काबुली वाला रुक के उसने उधर देखा, एंड देन ही रुका एंड ही सॉ मिनी. देन जैसे उसने देखा काबुली वाला ने मिनी को, तो जो मिनी है वो भाग के अपनी मम्मी के पास छुप गई. और ऐसा छोटे बच्चों को जैसे डरा के हम लोग कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो कोई बाबा आ जाएगा पकड़ के ले जाएगा, सो उसके दिमाग में भी वही बात थी. एंड शी हैड दिस ब्लाइंड बिलीव दैट वो उस बैग के अंदर बच्चों को उठा के लेके जाता है, और उसके अंदर भी अभी 2 से 3 बच्चे होंगे उसी की एज के. सो दिस पेडलर इज़ समवन हु सेल वेयर्स लाइक काबुली वाला. वो एंटर किया डोरवे में से, एंटर किया, उसने स्माइल किया, एंड ही सेड आई बॉट फ्यू थिंग्स एंड वी टॉक्ड अबाउट अब्दुर्रहमान, द रशियन, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसीज़. सो दिस काबुली वाला ही बॉट फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें लेके आया था और उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बात की. ठीक है. देन बिफोर ही वॉज लीविंग ही आस्क्ड दैट वेयर इज़ दैट लिटिल गर्ल, वो जो लड़की जो छोटी सी थी जिसने मुझे बुलाया था कहाँ चली गई. सो उसने जो ऑथर थे उन्होंने सोचा कि ये सही टाइम है कि उनकी बेटी के दिमाग से ये बात निकल जाए कि जो इस तरह के बैग्स लेके आते हैं उसके अंदर लोग होते हैं. तो उन्होंने उसको मिनी को बुलवाया. शी केम बट शी वॉज स्टैंडिंग नियर टू हर फादर. बट देन दिस काबुली वाला ही ऑफर्ड सम नट्स एंड रेजन्स एंड शी रिफ्यूज़ड इट. वो रिफ्यूज़ कर दी लेने से कुछ भी. सो दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग. ओके, द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन काबुली वाला एंड मिनी. सो वन मॉर्निंग व्हाट हैपन्स दैट कुछ दिनों के बाद में he the author, he was very shocked to see that Minnie was sitting near a bench near that door, and she was talking and laughing with that काबुली वाला. and वो जो काबुली वाला था he was sitting near her feet, पैर के पास में बैठे थे, and they both were laughing, they both were talking. and this ये जो लड़की थी उसका जो कपड़ा था उसके किनारे पे बहुत सारे आलमंड्स और रेजन्स भरे हुए थे. सो क्योंकि जो मिनी थी वो एक चैटर बॉक्स थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, और जो काबुली वाला था वो चुपचाप बैठ के सुन रहा था. ही वॉज अ वेरी पेशेंट लिसनर. सो इसी वजह से मिनी को भी वो पसंद आ गया क्योंकि उसकी बातें सुनने के लिए कोई उसे मिल गया था. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स लाइक आलमंड्स एंड रेजन्स, इतना सारा जो मिनी को दिया था काबुली वाला ने, उसके इन रिटर्न जो उसके फादर थे उन्होंने 8 आने का कॉइन दे दिया उस काबुली वाला को. एंड ही सेड कि क्यों इतनी सारी चीज़ें तुम दे देते हो मिनी को. देन दिस काबुली वाला ही एक्सेप्टेड दैट मनी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, एंड देन ही लेफ्ट. Then he returned after an hour, and this Minnie's mother, she was getting upset now. क्यों upset होने लगी थी? क्योंकि एक stranger था. So you know every mother is very concerned about their child that they might get into trouble if some strangers. वैसे भी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बाहरी कोई हो तो उससे थोड़ा दूर रहो, ये सारी चीज़ें. So this Minnie's mother, she was also getting upset because she used to accept almonds, raisins from काबुली वाला. and then वो ये कहती थी कि कुछ भी गलत हो सकता है, वो उसमें कुछ नींद की दवा मिला दे और सच में उसका किडनैपिंग हो जाए. सो ये सारी चीज़ें थी जो मिनी की मदर को थोड़ा सा अपसेट कर रही थी. सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स मिनी एंड काबुली वाला बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स. और वो जो फियर बचा था मिनी के अंदर कि उस बैग के अंदर चिल्ड्रन
होते हैं, उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो काबुली वाला ने ओवरकम कर दी थी बाय ब्राइबिंग हर विथ नट्स एंड आलमंड्स दे के ब्राइब करके उसे मना लिया था. दे वुड ऑफन समटाइम्स शेयर सम पेक्यूलियर जोक्स एंड कुछ ऐसे भी जोक्स होते थे जो उस पर हंसी नहीं आती थी, बट ही यूज टू लाफ फॉर द सेक ऑफ हर. एंड whenever she asked what is his there in his big bag, so he would reply in nasal voice, मतलब नाक से आवाज़ निकाल के उस एक्सेंट में बोलता था कि उसके अंदर एक एलिफेंट है. और वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हंसा करते थे और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें शेयर करने लग गए थे. सो काबुली वाला ने एक बार पूछा, व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस. So most Bengali maidens are familiar with this word father-in-law house, but these people like author, they were of new generation और उनकी थॉट्स न्यू थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें अभी मिनी को नहीं बता के रखी थी. सो जब भी कुछ इस तरह की बात होती थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या है क्या नहीं है. सो वो उसे जब काबुली वाले ने पूछा कि क्या तुम फादर इन लॉ के हाउस में कब जाओगी, तो मिनी ने काबुली वाला से पूछा कि क्या तुम भी वहाँ जाओगे. एंड अमंग द मैन ऑफ काबुली वाला क्लास, ये जो काबुली वाले का क्लास है, फॉर देम फादर इन लॉज हाउस मीन्स जेल एंड वेयर नो एक्सपेंसेस गिवन. एंड ही सेड आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ हाउस. तो एक तरफ से मिनी के माइंड में फादर इन लॉ का घर जो था उसमें एक गलत थिंकिंग आ रही थी. सो जो मिनी की मदर थी, शी अगेन कॉल्ड कॉशन एंड शी सेड टू बी बिवेयर ऑफ दैट मैन. So Minnie and Kabuliwala, they started spending a lot of time together, and once in a year in January, this Rahman is the name of this Kabuliwala, so he used to go to Kabul and to meet his family, and he would be very busy in collecting this debts, money that is due from houses, so that he can go to Kabul. But still he never failed to meet Minnie. So one morning what happened, there was a shout, a very loud noise in the street, and everybody was looking out, and everybody saw that Rahman, this Kabuli wala, he was going with two policemen, and they were blood stained all over his cloth, and one of this policemen was carrying a knife, which was the weapon which he used to kill someone. So what happened there, why he killed someone, we will study that in our next video. And if you have your books, you can read till here, that is the 4th paragraph given on page number 21. You can read till here, and this is a very easy chapter, very beautiful chapter, very beautiful feeling shared between Kabuliwala and Minnie. So I hope this chapter will be clear to you all. So till then, take care, stay at home, and bye bye.